हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर यू। तो पिछली वीडियो में मींस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर चुके थे। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क, मतलब वर्क का फॉर्मूला, और उसके बाद उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन निकाल ली थी। वर्क का फॉर्मूला इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने इसकी यूनिट भी लिखी थी। वर्क की यूनिट क्या होती है? या तो तुम न्यूटन मीटर लिख दो भाई, या फिर जूल लिख दीजिए। इसके बाद हम लोगों ने समझा था व्हाट एग्जैक्टली इज द 1 जूल ऑफ वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा था, और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी देखी थी, हाउ टू डिफाइन इट। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं। वर्क स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये जो सवाल है ना, मैं इस सवाल का जवाब आपको पिछली वीडियो में 1 सेकंड में दे सकता था कि वर्क स्केलर है या फिर वेक्टर है, लेकिन उससे तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते हैं हम लोग कि वर्क स्केलर है या फिर वेक्टर है। अच्छा ये है, ऐसा ही कोई और फॉर्मूला आता, पावर स्केलर है वेक्टर है, कुछ और आता फोर्स वेक्टर है या फिर स्केलर है, राइट। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार रहा हूं, लेकिन कैसे निकाला जाए कि कोई क्वांटिटी है, जैसे कि वर्क है, तो वर्क वेक्टर है या फिर स्केलर है, हाउ टू फाइंड दिस, हम आज की वीडियो में यही समझेंगे। दैट्स व्हाई आज की वीडियो मैंने इसके ऊपर डेडिकेट करी है कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है, कैसे निकाला जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही इंपॉर्टेंट समझेंगे और वर्क को निकालेंगे कि वर्क एग्जैक्टली स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक, सो फिजिक्स को रट्टा नहीं मानना है। फिजिक्स इज इजी, वी हैव टू लर्न इट ओनली बाय अप्लाइंग द लॉजिक्स, राइट। क्योंकि हम लोगों के आसपास हर जगह फिजिक्स ही चल रही है, एवरीवेयर वी आर एबल टू फाइंड द फिजिक्स। सो फिजिक्स रियल लाइफ में हमको हर जगह दिख सकती है, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे what exactly is the scalar quantity and vector quantity। I know कुछ लोगों को पता होगा, so please be patient। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उन लोगों के लिए एक बार डिफाइन कर देता हूं, एक बार समझा देता हूं, और इसी से उन लोगों को भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जिनको पहले से पता है। तो 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटीज क्या? ये सब जो फॉर्मूले याद कर रहे हो ना, वर्क, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो 2 तरीके की होती है, स्केलर एंड देन वेक्टर। लेकिन ये सब है क्या? ठीक है भाई, देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जरा मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। ये पेन है मेरा, ठीक है। अब मैंने इस पेन के ऊपर फोर्स लगा दी, मैंने इस पेन के ऊपर फोर्स लगा दी, और उस फोर्स की वजह से ये पेन मूव कर गया, राइट। चलिए इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूं। मैंने पेन है और मैंने पेन के ऊपर फोर्स लगा दी है, और वो फोर्स इतना काफी है कि वो फोर्स इस पेन को मूव करवा दे, ठीक, और पेन मूव भी करने लगी। अब मुझे ये बताइए, ये पेन इस डायरेक्शन में, ये पेन राइट में मूव करी है या फिर लेफ्ट में मूव कर रही होगी? बताइए। मैंने फोर्स भी जब मैं पीछे मुड़ा था, मैंने पेन के ऊपर फोर्स लगाई थी और पेन मूव कर रहा था। अब आपको यह बताना है पेन राइट में मूव कर रहा था या फिर लेफ्ट में मूव कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं? मैंने ये तो बता दिया ना कि मूव कर रहा था, और ये भी बता दिया कि जो मैंने फोर्स लगाया था उसकी वैल्यू इतनी थी, इनफ थी कि वो इस पेन को मूव करवा दे। तो क्या आप बता सकते हैं पेन किस डायरेक्शन में गया था? पेन लेफ्ट में गया या फिर राइट में गया? आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही नहीं बताया कि फोर्स जो मैंने लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए। अब मैंने कहा भाई ये पेन है और इस पेन के ऊपर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और वो काफी है जो इस पेन को बहुत आराम से मूव करवा दे। और ये देखिए, मैं ये लगा रहा हूं राइट की साइड। अब आप मेरे को साफ बोल दोगे, कह दोगे भाई तुमने फोर्स राइट में लगाई है तो पेन भी राइट में ही तो मूव करेगा, इसमें क्या नई बात पूछ रहे हो? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने यहां से एक चीज एनालाइज करी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन जब तक मैंने आपको यह नहीं बताया था मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, आप लोग ये नहीं बता पा रहे थे कि ये पेन किधर मूव कर रहा होगा। तो आपने देखा यहां पे फोर्स की डायरेक्शन की कितनी वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू की तो जरूरत है ही है, वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही कि फोर्स इतना लगा रहे हो कि ये पेन को मूव करवा दे। हो सकता है कुछ भारी सी बॉडी हो और वो इतनी भारी हो कि मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता रहूं लेकिन वो बॉडी मूव ना करे, है ना। इसीलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं वो बहुत ज्यादा है जो कि इस पेन को मूव करवा दे। लेकिन डायरेक्शन नहीं पता थी, उसकी वजह से आप नहीं बता पा रहे थे पेन किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, राइट।
तो इस पेन की डायरेक्शन को बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ी। पेन किस डायरेक्शन मूव होगा उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत थी कि फोर्स जो आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो इस पेन के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी होती तो आप कह देते पेन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि राइट में मूव करने लगा पेन। तो क्यों बता पाए? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन बता दी थी। तो वो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज की वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उनको बताने के लिए, जैसे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो और कितना लगा रहे हो, दोनों चीजें बताओ तभी मैं बता सकता हूं वो फोर्स क्या कर रहा है। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, इस क्वांटिटी की वैल्यू और इस क्वांटिटी की डायरेक्शन, किधर लगा रहे हो कितना लगा रहे हो। तो वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए या फिर उनका इन्फो देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए उसकी वैल्यू भी बतानी होती है और डायरेक्शन भी बतानी होती है, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स, जैसे कि फोर्स कितना लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज गायब हुई तो हम नहीं बता सकते कि वो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती? वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही चाहिए। अगर एक भी चीज गायब है तो वो क्वांटिटी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उस क्वांटिटी की वजह से क्या हो रहा है। जैसे फोर्स किधर मूव कर रहा है पेन को नहीं बता सकता मैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? मान लो भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं बाइक चला रहा हूं। अब तुम पीछे बैठे हो मुझसे, तुम मुझसे पूछ रहे हो भाई कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। मैंने तुमसे बोला भाई मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा हूं। तुम कहोगे भाई मैंने स्पीड पूछी है, डायरेक्शन क्यों बता रहा है मुझे। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, लेकिन आपको तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था ना, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है ना। भाई तुम कितनी भी स्पीड पे चलाओ उससे कोई डायरेक्शन पे फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपने मुझसे पूछा था कि भाई कितनी स्पीड पे चला रहा है गाड़ी, है ना। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अगर आपको बोला कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना बताना था कि स्पीड की वैल्यू क्या है। मैंने ओडोमीटर में देखा, अच्छा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, बस इतना मेरे लिए आंसर काफी था। तो आपको यहां से समझ में आया, वो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज के डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू की जरूरत पड़े, जैसे कि स्पीड, कितनी स्पीड पे चला रहा हो भाई गाड़ी, मैं चला रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर की। नॉर्थ में चलाओ, ईस्ट में चलाओ, वेस्ट में चलाओ, साउथ में चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड ही काफी होता है उनका इंफॉर्मेशन देने के लिए। हाँ, अब मैं तुमसे ये कह दूं कि मतलब कितनी तेज चल रही गाड़ी, भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अब मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं कह दूं भाई नॉर्थ की डायरेक्शन में चला रहा हूं, तो तुम मुझसे ये बता सकते हो कितनी तेज चल रही गाड़ी, नहीं बता सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है स्पीड के लिए। ऐसी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज है। सो यू आर एबल टू differentiate between the scalar and the vector quantities now let's understand वर्क क्या है। तो वर्क को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर मैं इसमें दो गेम खेलूंगा, मतलब दो सिनेरियो लूंगा। सिनेरियो नंबर 1, ये रहा मेरा सिनेरियो नंबर 1 और ये रहा मेरा सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 में मैं इस बॉक्स के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। राइट में मैंने लगाई फोर्स, मतलब राइट की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। एक सेकेंड, ये मैं लाइन बना लेता हूं, राइट। और दूसरे नंबर के सिनेरियो में मैं इस बॉक्स के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। ठीक है भाई, चलो पहले सिनेरियो नंबर 1 देखते हैं। और जो दोनों क्वांटिटी, जो दोनों केसेस में मैं फोर्स लगाऊंगा उनकी वैल्यू बराबर होगी। मैं वैल्यू भी ले लेता हूं। मैंने कहा इस बार मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू है F बराबर 2 न्यूटन, और इसकी वजह से जो सिंपल सी बात है फोर्स लगाया है और ये बॉक्स मूव करा है तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 3 मीटर का। सिमिलरली यहां पर भी जो मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं तो सेम ही डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, मैं मान लेता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 3 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, केस नंबर 1 पे आ जाते हैं।
एफ फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाया, और इस एफ फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर की हुई है। तो फोर्स अगर राइट में लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होने वाली है, तो इधर की साइड डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इस केस में जब मैंने राइट में फोर्स लगाया तो वर्क कितना हो रहा है भाई, वर्क हो रहा है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया मेरा 6 जूल। तो जब राइट की डायरेक्शन में, जब मेरा राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वर्क कितना आ रहा है 6 जूल। तो राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से वर्क हुआ 6 जूल। अब सिनेरियो नंबर 2 लेते हैं। बस मैंने क्या करा, जो राइट में लग रहा था फोर्स उसको उठा करके मैंने लेफ्ट में लगा दिया, ये लग गया मेरा फोर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी पलट जाएगी। अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेस, ये जो बॉक्स मूव करेगा ये भी तो इधर ही मूव करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क होएगा, वर्क बराबर फोर्स की मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स कितना है 2 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट से। सब में नहीं करना है, ये बस एक बार समझ लो, एक बार समझ में आ गया, हर क्वांटिटी का देखते ही बता दोगे। वर्क कितना हो रहा है 6 जूल। जरा भाई ध्यान से देखो, मैं फोर्स इधर से लगाऊं चाहे मैं फोर्स इधर से लगाऊं, राइट से लगाऊं चाहे लेफ्ट से लगाऊं, वर्क कितना हो रहा है 6 जूल। 6 जूल। क्या राइट में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं वर्क की वैल्यू बदल रही है? नहीं। क्या मैं लेफ्ट में लगा रहा हूं तो क्या वर्क की वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? नहीं। तुम राइट में फोर्स लगा लो तब भी वर्क उतना, अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, ऐसा नहीं है तुम इधर से कुछ फोर्स लगा रहे हो और उधर से कुछ फोर्स लगा रहे हो, तभी मैंने पहली वैल्यूज डिफाइन कर दी थी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन सेम फोर्स लगा रहा हूं। तो तुम वर्क इधर लगा, मतलब फोर्स इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, वर्क तो सेम हो रहा है 6 जूल्स और 6 जूल्स। तो इससे मुझे क्या पता चला, फोर्स के डायरेक्शन बदलने से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, दैट्स इट। लेकिन उससे वर्क की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वर्क की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या डायरेक्शन से कोई मतलब है? वर्क कोई भी मतलब नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ यही तो देखना है कितना वर्क हो रहा है। वर्क उधर कर रहे हो भाई, इधर कर रहे हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप फोर्स राइट में लगाइए चाहे आप लेफ्ट में लगाइए, वर्क सेम हो रहा है, जो कि है 6 जूल का। उससे उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, जब आप फोर्स लगा रहे थे, अगर आप फोर्स इधर लगाओगे तो पेन इधर मूव करेगी, लेकिन अगर आप फोर्स इधर लगाओगे तो पेन इधर मूव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस फोर्स की वजह से क्या वर्क में कुछ फर्क पड़ रहा है? इधर फोर्स लगाओगे तो भी इधर तो भी वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 जूल का। आपने फोर्स इधर लगा दी तो भी वर्क कितना हो रहा है 6 जूल का। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड हियर? वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क इक्वल टू स्केलर प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, क्वांटिटी वैल्यू तो सेम है ना, जो कि है 6 जूल अभी के लिए मान रखा है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वैल्यू ही काफी है बताने के लिए कि कितना काम हो रहा है, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, comment in our comment box, we'll definitely reach out to you. So if you like our videos, please like, share and subscribe our channel. Don't forget to hit the like button and stay tuned for our next video जिसमें हम कवर करेंगे types of the work. Thank you for now.